भारी विरोध के बावजूद असंवैधानिक तरीके से संसद में पारित हुए किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार को चौतरफा घेरने के लिए सड़क पर संघर्ष किया। किसान बिल के विरोध में आप सांसद संजय सिंह राज्यसभा परिषद में ही चादर और तकिया लगाकर धरने में बैठे। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बिहार सचिव श्रीवत्स पुरुषोत्तम के नेतृत्व में राजधानी पटना में इनकम टैक्स गोलंबर पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा सरकार के किसान विरोधी बिल पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश प्रवक्ता बबलू कुमार प्रकाश ने इसे काला कानून बताया और कहा कि किसानों की फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य देने, किसानों की आय दोगुनी करने के वादे को पूरा करने के नाकाम मोदी सरकार किसानों को पूंजीपतियों को गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि आए दिन आत्महत्या कर रहे किसानों का दुख दर्द सुनने की बजाय पूरे कृषि क्षेत्र को पूंजीपतियों के हवाले करने की साजिश यह किसान विरोधी बिल है। उन्होंने कहा कि देश में किसानों की हालत पहले से ही बदतर है। प्रदेश की सरकार किसानों को खाद, बिजली, बीज, पानी उपलब्ध करवाने में असमर्थ है। न ही गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान हो रहा है। प्रदेश का किसान आत्महत्या होकर मजबूर है। ऐसे समय में मोदी सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है। बबलू ने कहा कि आम आदमी पार्टी हमेशा किसानों के हक में खड़ी है और उनके साथ अन्याय नहीं होने देगी। प्रदेश सचिव श्रीवत्स पुरुषोत्तम ने किसान बिल पर सरकार को आड़े लेते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों की आवाज को दबाना चाहती है। हम इसके खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार को 79% लोगों की कोई चिंता नहीं है जो गांव में रहते हैं और कृषि पर निर्भर हैं। एमएसपी ऑर्डिनेंस बिल इस बात का जीता जागता प्रमाण है। पार्टी नेता राजेश सिन्हा ने कहा कि कृषि को प्राइवेट हाथों में देने के लिए यह बिल लाया गया है। इस बिल के कारण धान और गेहूं की एमएसपी खत्म हो जाएगी। बिल के माध्यम से सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को कृषि सेक्टर को हड़पने की खुली छूट दे दी है। केंद्र सरकार द्वारा एयरपोर्ट, LIC, बैंक, एयर इंडिया बेचने के अलावा रेलवे का निजीकरण करने पर नाराजगी जताते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा कि अब प्रधानमंत्री मोदी इस किसान अध्यादेश के माध्यम से किसानों की खेती को भी छीनना चाहते हैं। आप चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पंकज गुप्ता ने कहा कि इस बिल के पास होने से बड़े बड़े पूंजीपतियों को कृषि क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। 10-20 एकड़ जमीन के क्लस्टर बनेंगे। पूंजीपति कहीं से भी फसल खरीदकर देश में कहीं भी इसका भंडारण कर सकेंगे। आपको बता दें कि इस अध्यादेश के पारित होने के बाद किसी भी जरूरी वस्तु को कहीं भी इकट्ठा करने, जरूरी वस्तुओं को जितना चाहें उतना भंडारण करने, जब मन चाहे उसे बेचने की स्वीकृति मिल गई है। रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान की उपज, व्यापार और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित 2 विधेयक पेश किए थे, जिसका विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इसे भारतीय जनतंत्र के लिए काला कानून कहा था। साथ ही सड़क से लेकर संसद तक इस विधेयक के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया था। पूरे विपक्ष और सहयोगी अकाली दल के विरोध में बाद भी राज्यसभा से इस विधेयक के पास किए जाने के विरोध में सदन में जमकर हंगामा हुआ था। है वो किसी से छुपी नहीं है। आत्महत्या उनकी सबसे ज्यादा हो रही है। एमएसपी पहले भी था लेकिन उनकी खरीदारी एमएसपी पर नहीं होती थी। मुश्किल से 10 से 12% फसल को एमएसपी पे खरीदा जाता था। वैसे भी किसान खुले बाजार में अपने सामान को बेच रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति हो गई है, एक तरह से ये बिल का संशोधन कर आप ब्लैक मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे थे। आप जरूरत से ज़्यादा खाद्यान्न अपने भंडारण नहीं कर सकते, ये नियम था। लेकिन ये बिल जो लागू हो जाएगी तो भंडारण की सीमा खत्म हो जाएगी। कोई भी पूंजीपति व्यक्ति कॉर्पोरेट घराना पूरा शहर का शहर, राज्य का खाद्यान्न को खरीद लेगा और उसे जमा करके 2 महीना बाद, 3 महीना के बाद खुले बाजार में ब्लैक मार्केटिंग करेगा। और इसका खमियाजा सिर्फ किसान ही नहीं, आम आवाम भी भुगतेगी, आम जनता भी भुगतेगी। इस काले बिल के विरोध में पूरे देश में आज प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और हमारे सांसद संजय सिंह को जो निलंबन किया गया है राज्यसभा से, पूरा का पूरे देश में, किसानों के देश में आज एक डेटा किसानों के हित में संसद में पास किया, उसे कुछ लोगों ने दमनकारी नीति अपनाते हुए सदन से बाहर कर दिया और निलंबन कर दिया। मौके पर पटना जिला अध्यक्ष चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, अरुण रजक, राजेश सिन्हा, सुयस कुमार ज्योति, अर्जुन ठाकुर, उमा दफ्तुगार, दिलीप झा, संजीव कुमार, अंजनी पौदार, शैल देवी, सन्नी कुमार, सतीश कुमार, अमित कुमार, रंजीत सिंह, रवि कुमार, कृष्ण मुरारी गुप्ता मौजूद थे।